हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टेंस शुरू करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल तक हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ लिया था, जिसमें हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया था और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने डिड का प्रयोग किया था। नेगेटिव में डिड के साथ नॉट और इंट्रोगेटिव में डिड को सबसे पहले हमने लिखा था। आज अगला टेंस हम शुरू करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस का जो 2 नंबर टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वह पास्ट टेंस में किसी कार्य का लगातार होना दर्शाता है। यह हमें बताता है कि पास्ट टेंस के अंदर कोई कार्य था, वह लगातार चल रहा था, किसी कार्य की प्रोग्रेस थी, वह बनी हुई थी, इसलिए हमने इसको पास्ट कंटिन्यूअस नाम दिया है। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। 2 तरह से हम इसकी पहचान करते हैं। पहली हम हिंदी के अंदर इसकी पहचान करते हैं हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी के अंदर वाक्य है तो ये आएगा रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हैं, वो हिंदी वाक्यों के अंत में लगाए जाते हैं। इंग्लिश के वाक्य की पहचान करें तो इंग्लिश के सेंटेंस में कल हमने जो बी फॉर्म पढ़ी थी पास्ट टेंस की, वॉच या वर्क, और उसके साथ में कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड किया जाता है। ये हिंदी और इंग्लिश की इनकी पहचान है। जब पूरा वाक्य हमें दिया गया हो तो हिंदी के वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे, और इंग्लिश के अंदर वाज या वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा। अब इनके सूत्र की बात करते हैं। सूत्र या सिंटेक्स है, उसके अंदर पहला जो सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद में वॉच या वर्क और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है फर्स्ट वाला। सेकंड है वो है सब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म वाज या वर्क, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव है। थर्ड वाला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखते हैं, वाज वर्ब सबसे पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। फोर्थ सेंटेंस है इंट्रोनेगेटिव, वाज वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये भी इंट्रोगेटिव है। फिफ्थ सेंटेंस है वो WH वर्ड का इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड लिखेंगे और थर्ड सेंटेंस आ जाएगा वाज वर्ब प्लस थर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारे जो 5 सूत्र हैं वो तैयार हो जाते हैं। नया कुछ नहीं है, केवल वाज वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगा लिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर है और यहाँ पर वाज वर्ब है। बस इतना सा अंतर है, ये पास्ट टेंस में कार्य चल रहा था और प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट में कार्य चल रहा होता है। यहाँ पर वाज वर्ब का यूज होगा और वहां पर इज एम आर के साथ यूज करेंगे। वाज वर्ब है वो कल मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं। वाज के साथ जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो आएंगे और वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ, वाज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। आई है उसके साथ में वाज ही आता है। पास्ट टेंस में आई को हमने सिंगुलर माना है और प्रेजेंट टेंस के अंदर आई हैव है प्लूरल के रूप में काम में लिया जाता है।
तो ये इसकी पहचान, ये इसके हो गए सूत्र। अब इसके हम देखते हैं टाइम एडवर्ब्स। टाइम एडवर्ब्स की बात करें तो इसमें ऐसे टाइम एडवर्ब दर्शाए जाएंगे जो पास्ट टेंस में किसी कार्य को निरंतर बताने वाले हों। लगभग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले हैं, उनको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन कौन से थे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस प्रकार के। तो यहां पर हम उन्हीं को कन्वर्ट करेंगे। एट दिस टाइम को हमने क्या कर लिया, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। these days था, उसको हमने कर दिया those days। इस प्रकार से दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा। दिस प्रेजेंट को बताता है, दोज पास्ट को बता देगा। देन हो सकता है, नाउ था, हमने देन कर लिया। ये तो अपने सिंगुलर जब कोई सेंटेंस आएगा, एक से वाक्य आएगा, तो उसके अंदर हम उसको यूज कर लेंगे। लेकिन यहां पर कुछ और भी अपने पास टाइम एडवर्ब हैं, व्हेन और व्हाइल। ये जो दोनों टाइम एडवर्ब हैं, ये क्या करते हैं, जब पास्ट कंटिन्यूअस के साथ हमें एक और सेंटेंस को जब जोड़ लेते हैं, तब हमें व्हेन और व्हाइल के साथ सेंटेंस बनाने का मिल जाता है। व्हेन है वह यहां पर जब अर्थ लगाएंगे जब, व्हाइल यानी जैसे ही, जब या जबकि। तो पास्ट कंटिन्यूअस है वह अकेला नहीं आएगा, जब इनका यूज करेंगे, जब व्हेन और व्हाइल का यूज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ एक सेंटेंस और जोड़ा जाता है। वह कौन कौन सा है, हम इनके यूज के साथ देखेंगे। तो ये तो इनके अकेले जब वाक्य आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस के, तब लगाएंगे, और ये तब लगाएंगे जब इनके साथ एक वाक्य और जुड़कर आएगा। यूज में हम पहले व्हेन का यूज देखते हैं कि जब व्हेन से वाक्य जुड़ता है तो किस प्रकार के दो वाक्य हैं वो साथ में आते हैं। पास्ट टेंस के अंदर जब एक कार्य चल रहा होता है और कोई दूसरा कार्य बीच में यदि घटित हो जाता है, एक कार्य चल रहा था लेकिन उसी दौरान कोई बीच में दूसरा कार्य घटित हो गया, तो ऐसे कार्यों को हम व्हेन की सहायता से जोड़ते हैं। जो कार्य बीच में हुआ वह हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का होगा, और जो चल रहा था वह पास्ट कंटिन्यूअस के रूप में बताया जाता है। सेंटेंस देखेंगे, I dash read when my phone rang। I read when my phone rang। यहां पर हमें वाक्य को किससे जोड़ा है, when से, और यहां पर जो वर्ब है वो कौन सी है, सेकंड फॉर्म। तो ये तो पास्ट सिंपल का हो गया। ये कार्य बीच में हुआ, चल कौन सा रहा था, रीडिंग का। तो यहां पर आई है, आई के साथ कौन आएगा, वॉच, और रीड को हम क्या कर देंगे, रीडिंग। आई वॉज रीडिंग व्हेन माई फोन रैंग। जब मेरा फोन बजा तो मैं पढ़ रहा था। और देखिए, स्टूडेंट्स डैश make noise when the teacher dash enter the class। Students make noise when the teacher enter the class। दो सेंटेंस है, व्हेन के साथ दोनों जुड़ गए हैं। अब हमें क्या देखना है कि व्हेन के साथ जो जुड़ा सेंटेंस है आगे वाला, वह है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में दिया गया, तो हमें उसके लिए क्या करना है, सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करना है। टीचर एंटर्ड द क्लास, यहाँ पर तो आएगा सेकंड फॉर्म का यूज, और यहाँ पर प्लूरल है तो हम वर्ब के साथ और मेकिंग कर देंगे। Students were making noise when the teacher entered the class।
जब कक्षा के अंदर अध्यापक प्रवेश करते उस समय छात्र थे वो आवाज कर रहे थे। ये दो बार एक साथ चलते हैं। अब कई बार जो वैन है उससे भी वाक्य शुरू हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैन के साथ ये पास्ट सिंपल ही रहेगा। अगला जो वाक्य होगा पास्ट कंटिन्यूअस का, वो आगे जुड़ जाएगा। जैसे व्हेन आई डैश रिच एट प्लेटफॉर्म the train dash leave when I reach at platform the train leave। when के साथ जो सेंटेंस शुरू हुआ उसमें तो आपको क्या करना है, रीच करना है, और ऑब्वियसली जो दूसरा बच गया उसमें क्या करना है, वॉच और लिव की लिविंग कर देंगे। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन थी वह प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। वैन से वाक्य शुरू होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड फॉर्म है वह पहले आ जाएगी और वॉच के साथ में फर्स्ट फॉर्म साथ आएगी बाद में आ जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट यूज है वैन का, जब दो वाक्य जुड़े हुए साथ में आते हैं। अगला यूज करते हैं वाई का। पास्ट टेंस के अंदर जब दो कार्य, ये अपना पास्ट टेंस है, इसके अंदर दो कार्य जब एक साथ चल रहे हो, इस तरह से जब दो कार्य एक साथ चल रहे हो तो उनको बताने के लिए हम व्हाइल का प्रयोग करेंगे। दोनों वाक्यों को व्हाइल से जोड़ लेंगे और दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे डैश प्लेइंग व्हाइल his sister dash read a book। दो वाक्य हैं, दोनों को हमने किससे जोड़ा, वाई से। वाई से जुड़ा है तो दोनों वाक्य हैं वो साथ साथ चल रहे थे, तो दोनों के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। यहां पर सिंगुलर है तो राम वॉच प्लेइंग, और यहां पर है सिस्टर सिंगुलर है तो उसके साथ भी क्या कर देंगे, वॉच रीडिंग। राम वाज प्लेइंग व्हाइल हिज सिस्टर वाज रीडिंग ए बुक। राम तो था वह खेल रहा था, उसकी जो बहन थी वह पुस्तक पढ़ रही थी। एक और देख लीजिए, इट डैश रैन व्हाइल some peacocks dash dance। इट के साथ में एक सेंटेंस करना है पूरा हमें और एक पिकअप्स के साथ करना है। तो यहां पर व्हाइल से जब वाक्य जुड़ा है तो दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस है। इट के साथ में वॉच, इट वॉज रेनिंग, और यहां पर प्लूरल है तो वर के साथ में डांसिंग कर देंगे। इस प्रकार से व्हाइल का यूज है। व्हाइल से भी वाक्य शुरू होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस से रहेगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस आगे आ जाएगा। जैसे व्हाइल टीचर डैश टीच एट BOARD बोर्ड, कोमल लगाएंगे, सम स्टूडेंट्स डैश टॉक। वाइल से शुरू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला भी कंटिन्यूअस आएगा, दूसरा भी कंटिन्यूअस आएगा। व्हाइल टीचर वाज टीचिंग एट बोर्ड, सम स्टूडेंट्स प्लूरल है वर टॉकिंग,
सम स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, अध्यापक पढ़ा रहे थे बोर्ड के ऊपर और कुछ छात्र थे वो बातें कर रहे थे, दोनों कार्य साथ साथ चल रहे थे। तो ये अपना वाई का यूज है, एक वैन और एक वाइल दोनों वाक्य जुड़कर लेकर साथ में आएंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जब वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अकेला ही होता है सेंटेंस, I dash live in Jaipur those days। सिंगुलर है तो इसके अंदर टाइम एडवर्ब दिया गया है। दोज डेज यानी उन दिनों, लिव यानी रहना, आई के साथ में क्या करेंगे, आई वॉज लिविंग। यहां पर लिव है वो हमारे पास एक तो ये लिव आया है, LEAVE आया है, अलग अलग है दोनों। एक हमें इसको दो अर्थों में लेते हैं लिव को। यहां पर हम इसको वर्ब के रूप में काम में ले सकते हैं, नाउन के रूप में भी काम में ले सकते हैं। इसको हमने वर्ब के रूप में काम में लिया है। ये कई बार लाइव कहते हैं, इसको जीवंत कहते हैं। यहां पर लिव का अर्थ होता है छोड़ना, वर्ब के रूप में, और यहां पर लीव है वह है छुट्टी। ये तो आपने एप्लीकेशन में बार बार लिखा होगा। यहां पर लिव है और ये लिव है या लाइव वो है वर्ब के रूप में यहां पर रहना। लाइव को कई बार जीवंत भी कहते हैं, सीधा प्रश्न जिसको कहते हैं। ये कुछ वोकेबुलरी के मीनिंग है। और देखिए, एट that time she dash wait for her friends। at that time past continuous है, she was wait को waiting कर देंगे, she was waiting for her friends। He was writing, यहां पे हमने राइट कर लिया, he was writing a report at that moment। इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस का अकेला ही वाक्य आता है तो हम दोज डेज से, एट दैट टाइम से, एट दैट मोमेंट से भी वाक्य को बता सकते हैं। तो ये अपना पास्ट का दूसरा टेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये अपना 10वां पार्ट था यहाँ पर, जिसको हमने सूत्र के साथ, पहचान के साथ, टाइम एडवर्ब के साथ और यूजेस के साथ आज हमने इसको पूरा किया है। ओके फ्रेंड्स, देन जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसकी जो एक्सरसाइज है, कुछ टेंसेस की एक्सरसाइज है, मैंने आपके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश कोर्सेज पर आपके लिए अपलोड कर दी है। वहां से आप उसको डाउनलोड करें और उन एक्सरसाइज को करके देखें। और यदि आपको कोई उनमें दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बनाएं, इसको सभी छात्रों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। नीचे जो लाल बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब किए, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी नए वीडियो आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेसन।